हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन में हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना देखेंगे। यानी आप यूज़र इनपुट करेगा हेक्साडेसिमल नंबर और आउटपुट आएगा डेसिमल नंबर। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप किसी डिस्कशन में या किसी प्रकार का आपका क्वेरी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। सिंपल हम देखेंगे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम आते हैं डेसिमल नंबर क्या होता है और हेक्साडेसिमल क्या होता है, इसको जानते हैं सबसे पहले। तो डेसिमल क्या होता है? डेसिमल बेस 10 होता है, यानी 0 to 9 नंबर होता है, 10 नंबर 0 to 9, ठीक। और हेक्साडेसिमल में बेस 16 होता है, यानी 0 to 9 नंबर तो होता ही है, साथ में 6 कैरेक्टर होता है, ABCDEF तक। अब सॉल्व करने के लॉजिक पे आते हैं। इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि एरे के हिसाब से सॉल्व करें। A इक्वल टू हम 10 कर दे, B इक्वल टू 11 कर दे, C इक्वल टू 12 कर दे, D इक्वल टू 13 कर दे। इफ एल्स लगा सकते हैं या स्विच स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, और F इक्वल टू 15 कर दे। पर हम यहाँ उतना लंबा नहीं जाएंगे, हम एक छोटा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू से सॉल्व करेंगे। तो एस की वैल्यू समझते हैं, किसी भी कैरेक्टर, चाहे नंबर हो, कैरेक्टर हो या स्पेशल कैरेक्टर हो, जो भी आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं सबका एक पर्टिकुलर एस की वैल्यू होता है। उस एस की वैल्यू से हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एस की वैल्यू जैसे ए का होता है 65, बी का होता है 66, सी का होता है 67, सेम 0 का होता है 48, 1 का होता है 49, फिर 2 का 50, फिर 3 का 51 एस की वैल्यू होता है। इसी तरह क्या होता है, 10 का 58 होता है। तो हम इस वैल्यू से सॉल्व करेंगे, जब हम प्रोग्राम में करेंगे तो इसको समझेंगे। अब आते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे उसका लॉजिक निकालने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है 1AC। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पीछे से काउंटिंग करेंगे, यानी पहला क्या हो जाएगा, सी आपका 0 पोजीशन पे हो जाएगा, ए होगा फर्स्ट पोजीशन पे, और 1 हो जाएगा सेकेंड पोजीशन पे। चूंकि ये एरे है, एक हेक्साडेसिमल में चूंकि हम एक स्ट्रिंग के हिसाब से इसको ट्रीट करेंगे, तो ये एरे है, इसलिए 0 पोजीशन से स्टार्टिंग होगा। सिंपल। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो c इक्वल टू अगर हम देखते हैं तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं c इक्वल टू 12 है, यानी 12 इंटू 16। चूंकि हेक्सा का बेस 16 होता है, यानी 16 पे पावर क्या होगा, जो पोजीशन है, c का पोजीशन क्या है 0, यानी 0 पावर बैठ गया, यानी 12 इंटू 16 इक्वल 16 पे पावर 0, यानी किसी भी नंबर पे जब हम पावर 0 बैठाते हैं तो वो आता है 1, यानी 12 इंटू 1 इक्वल टू आपका जाएगा 12। सिंपल। अब आते हैं a का सॉल्व करने के लिए। तो a इक्वल टू आप देख सकते हैं यहाँ 10 है, a का 10 है, तो 10 इंटू 16 पे पावर जो जिस नंबर जिस पोजीशन पे है a, तो a किस पोजीशन पे 1 है, तो यानी 16 पे पावर 1 होगा, यानी 16 इंटू 10 इक्वल टू आएगा 160। क्लियर। अब आते हैं 1, तो 1 इंटू 16 पे पावर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड पोजीशन पे है, तो 16 पे पावर 2, यानी 16 इंटू 16 256, तो 256 इंटू 1 इक्वल टू आ जाएगा 256। जब इसका सम निकालेंगे तो आएगा 428। क्लियर। अब जब हम इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हमें पाइथन में दो चीज का हमेशा लॉजिक ध्यान रखना है। एक आपको फॉर लूप, आप इससे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें, डिक्रीजिंग ऑर्डर आप नहीं देखें तो उसके लिए मैं दे देता हूं। डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर लूप हम समझेंगे कैसे करते हैं। जैसे आप सी में माइनस माइनस डिक्रीजिंग ऑर्डर देते थे, आई माइनस माइनस, उसको समझेंगे। इन रेंज हमें क्या है, स्टार्टिंग से 0 पोजीशन पे, चूंकि एरे है तो 0 पोजीशन पे जाना है, तो n इस पोजीशन पे जाएगा 0, जैसे हम सी में देते थे। और यहां हम क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, 3 स्टेप लिखना है, एक स्टार्टिंग, और एक किस पोजीशन पे जाएगा, और एक किस हिसाब से जाएगा, यानी 1 माइनस होगा, 2 माइनस होगा, तो हम यहां 1 माइनस कर देते हैं। सिंपल। अब इसको हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट आई को जब प्रिंट करेंगे, चूंकि हम 0 दिए हैं तो ये आपको 1 तक ही प्रिंट करेगा। देख सकते हैं 1 तक प्रिंट किया है, यानी 0 तक प्रिंट करने के लिए हमें यहां -1 देना होगा। क्लियर हो गया। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर लूप है। और एक चीज आपको इस प्रोग्राम को समझने के लिए एक चीज और आपको समझना होगा, वो है आपका ORD फंक्शन। तो यहां ORD हम दे देते हैं। अब इसको हम रन करके देखते हैं। पर ये स्ट्रिंग पे हिसाब से स्ट्रिंग में होता है, तो इसको हम हटा देते हैं, एक स्ट्रिंग लगा देते हैं,
हेक्सा 1AC लगा दिए। इसको जब हम फॉर लूप लगा के ORD लगाते हैं, फॉर आई इन हेक्सा प्रिंट ORD आई, यानी एक एक वैल्यू का एस की वैल्यू प्रिंट करना है। तो जैसे ही हम रन करेंगे देख सकते हैं 1 का 49 होता है, 49 आ गया, A का 65 और C का 67 आ गया। इसी एस की वैल्यू को हमें यूज करना है और प्रोग्राम को सॉल्व करना है। अब आते हैं प्रोग्राम पे। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं DEF हेक्सा अंडरस्कोर DES। हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हेक्सा एक वेरिएबल हम पैरामीटर के थ्रू पास करते हैं। जिस नंबर को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है उस नंबर को हम पैरामीटर के थ्रू पास कर दिए। अब क्या करना होगा, तो हमें एक लेंथ निकालना होगा, LENGH। लेंथ इक्वल टू हम कर देते हैं लेन किसका, तो हेक्सा का। लेंथ निकाल लिए। लेंथ निकालने के बाद हम एक सम वेरिएबल देते हैं, सम इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करते हैं। दोनों वेरिएबल को हम समझ लेते हैं, सम और लेंथ का किस लिए दिए हैं, तो यहां से समझेंगे। चूंकि हम लेंथ निकालेंगे तो क्या होगा, लेंथ माइनस एक एक करके घटाएंगे, यानी बैक ऑर्डर में हम इसको प्रिंट करेंगे उसके लिए। और सम का क्या है, सम क्या होगा, फर्स्ट में सम में हम 12 ऐड करेंगे, फिर सम में क्या होगा 160 ऐड होगा, फिर सम में 256 ऐड होगा, जो टोटल वैल्यू आएगा 428। इसको हम सम वेरिएबल में यूज करेंगे। और एक वेरिएबल लेंगे हम j इक्वल टू 0। इसको भी समझ लेते हैं, j किस लिए हम लगाए हैं, j हम पावर के हिसाब से मूव करेंगे। इसको हम जैसे ही लूप में देंगे तो एक एक करके इंक्रीज करवाएंगे। जैसे फर्स्ट टाइम j का वैल्यू 0 होगा तो 0 पुट होगा। जैसे ही लूप बढ़ेगा j का वैल्यू 1 होगा तो 1 आपका पावर आएगा, j का वैल्यू 2 आएगा, यानी 2 पावर आएगा। क्लियर हो गया। एक एक वेरिएबल जो भी आप पुट करते हैं, जिसको आप देते हैं, उसका पूरा मूविंग देखिए कैसे वो मूव कर रहा है और कैसे आउटपुट आ रहा है। इससे आपको समझने में आसानी होगा। अब आते हैं हम प्रोग्राम पे। तो सबसे पहले हम एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज। रेंज क्या होगा, लेंथ -1। चूंकि 0 से काउंटिंग होता है इसलिए -1 तक जाएगा। किस पोजीशन पे जाना है हमको, 0 पोजीशन पे। हम 0 पोजीशन समझे हैं कैसे किया और कैसे जाना है, यानी एक एक करके डिक्रीज करना है, एक एक पोजीशन पे डिक्रीज करना है। अब यहाँ हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ जो वैल्यू आता है वो 0 to 9 के बीच में अगर आता है तो उसके लिए इफ हेक्सा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर 0 हो, 0 to 9 के बीच में आएगा तो एंड हेक्सा आई लेस देन इक्वल टू 9। 0 to 9 के बीच में आएगा, उस कंडीशन में क्या करना है, तो सम इक्वल टू कर दो, सम प्लस, यानी जो प्लस होगा सम में बार बार होगा। इसका मतलब है फर्स्ट टाइम 12 आ जाएगा वैल्यू, तो फिर उसमें 12 में 160 ऐड होगा, 172 आएगा। 172 में आपका ऐड होगा 256, यानी आपका 428 आएगा। सिंपल हो गया। सम प्लस ORD किसका, तो हेक्सा आई का -48 को समझेंगे। -48 हम किस लिए दिए हैं इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो 48 मान लीजिए हेक्सा का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या आया था आपका, 1 था, यानी 1 आया था, यानी 49 आया था। 49 से जैसे ही हम 48 माइनस करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। सिंपल लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। और जब कैरेक्टर आएगा उसमें क्या माइनस करना होगा, उसमें हमें 55 माइनस करना होगा, यानी 65 है, 55 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। तो ए का वैल्यू आप देख सकते हैं 10 आ गया। फिर 55 बी में माइनस करेंगे तो 11 आएगा, तो बी का वैल्यू आपका 11 आ गया। सिंपल लॉजिक है, इसी लॉजिक पे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है हमें, तो इनटू DOW फंक्शन यूज करेंगे। किस पे फंक्शन बैठेगा पावर, तो 16 पे जे पावर बैठेगा। जे का चूंकि हम यूज कर रहे हैं तो जे इक्वल टू कर दीजिए आप j+1, यानी एक बार इंक्रीमेंट करना है। एल्स इफ में हम क्या देंगे, हेक्सा आई ग्रेटर देन इक्वल टू A
एंड हेक्सा आई लेस देन इक्वल टू एफ, ए टू एफ होता है तो एफ अगर होता है तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, सम इक्वल टू सम प्लस ओ आर डी। इसका ओ आर डी तो हेक्सा आई का निकालने के बाद माइनस 55 करेंगे, 55 का लॉजिक आप समझे हैं, इनटू कर देंगे पी ओ डब्ल्यू 16 जे का फिर से हम यूज कर रहे हैं, यानी जे को एक बार इंक्रीमेंट कीजिए। जैसे ही जे का यूज होगा जे को एक करके इंक्रीमेंट करना है, चूंकि कैसे जैसे जैसे लूप चलेगा उस हिसाब से जे को इंक्रीमेंट करते जाना है। अब ये मेरा पूरा हो गया। अब रिटर्न कर देते हैं हम, रिटर्न सम को, जो सम आएगा वो आपका डेसिमल वैल्यू आएगा, उसको हम रिटर्न कर दिए। अब आते हैं मेन फंक्शन में, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, नाम सॉरी एक सा वेरिएबल दे देते हैं, कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, हम एक सा ही देते हैं। एक सा अगर इनपुट करवाना चाहते हैं तो हम इनपुट ही करवाते हैं, इनपुट इंटर एनी एक्सा डेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर यूजर से इनपुट करने के लिए मैसेज दे दिया, और मैसेज देने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल किसी वेरिएबल में कॉल करेंगे या डायरेक्ट प्रिंट करेंगे। तो हम डायरेक्ट प्रिंट करेंगे, प्रिंट डेसिमल सॉरी DECIML डेसिमल वैल्यू ऑफ हेक्सा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल वैल्यू ऑफ हेक्सा जो नंबर है तो उसका नंबर हम दे देते हैं हेक्सा, इसको प्रिंट करेंगे कॉमा इक्वल टू हटा देते हैं, और यहाँ हम प्रिंट करेंगे जो फंक्शन हम कॉल किए थे उसको, हेक्सा DES वेरिएबल में हेक्सा को पास कर देते हैं, इसको रन कर देते हैं। नंबर देते हैं हम 1AC, देख सकते हैं 248 आया। इसको हम टेस्टिंग अगर करना चाहें तो कैसे मेरा लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए सिंपल आप एक प्रिंट फंक्शन यूज कीजिए और यहाँ सम को प्रिंट कर दीजिए। सम को जब प्रिंट करेंगे तो हम देखेंगे जो मेरा वैल्यू है 1AC, पहले 0 था सम का वैल्यू, फिर 12 आया, फिर 172 आया, फिर 428 आया। तो इस तरह हम आसानी से किसी भी प्रोग्राम को जब हम बनाएंगे उसका एक पार्ट बाई पार्ट हम समझेंगे और उसमें टेस्टिंग करना चाहेंगे कहाँ गलती हो रहा है या नहीं पूरे लॉजिक को। तो फ्रेंड्स, अगर कोई दिक्कत होता है इस प्रोग्राम में तो नीचे कमेंट है, कमेंट कीजिए। इसके अलावा आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।